तो दोस्तों हम रोज़ कहीं न कहीं अपने आस-पास जब हम घर से निकलते हैं तो एक शब्द सुनते हैं या फिर देखते हैं लेबर, जिन्हें हम मज़दूर कहते हैं हिंदी में और हम उन्हें कहीं न कहीं देख ही लेते हैं काम करते हुए। तो आज मैं उन लेबर भाई-बहनों के लिए जो है कुछ बात करने आया हूँ, क्योंकि ख़ासकर मेरी नज़र में ये सिर्फ़ लेबर नहीं होते हैं, ये अपने घर के राजा होते हैं। बट अमूमन जब हम राजा शब्द सुनते हैं तो हमारे आँखों के सामने एक महल आ जाता है, शान-ओ-शौकत भरी एक छवि आ जाती है। लेकिन मैं सच बात बताऊं तो राजा वो नहीं होता जिसके सिर पर ताज हो, बल्कि राजा वो होता है जिसकी जिम्मेदारियों का उसके सर पर भार हो, उसको वो अच्छी तरीके से निभा सके। क्योंकि अब सोचिए ना जरा कि सुबह की पहली किरण के साथ जब अधिकतर लोग नींद में होते हैं, तभी एक मजदूर अपने सपनों को पीछे छोड़कर अपने परिवार की उम्मीदों को लेकर घर से निकल पड़ता है। उसके पैर में चप्पल कभी टूटी होती है, कभी कपड़े धूल से भरे होते हैं, लेकिन उसके इरादे वो हमेशा चमकते रहते हैं। और इसीलिए वो एक राजा है, इसीलिए उनके अंदर वो छवि है। और वो रोज इसलिए काम पर निकलते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो थक गए तो घर में चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा, अगर वो रुक गए तो बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी, अगर वो टूट गए तो पूरा परिवार टूट जाएगा। और इसलिए वो टूटता नहीं है, लड़ता है एक राजा की तरह हर दिन, हर सुबह, हर शाम। जिसे मैं आपको सच बताऊं कि जब हम देखते हैं हमारे मुंह से अमूमन निकल पड़ता है कि लेबर है, लेबर है। बट राजा है यार वो अपने घर का, उसको राजा बोलिए। क्योंकि राजा वही होता है जो अपने परिवार की खुशियों के लिए लड़े, अपनी प्रजा की खुशियों के लिए लड़े। जिसके पास कम हो पर वो देता ज्यादा रहे, वो होता है राजा। जो खुद भूखा सो सकता है पर अपने बच्चों को भूखा नहीं सुला सकता है, वो होता है राजा। और ये सारी छवियां, ये सारी खूबियां आपको एक लेबर, एक मजदूर के अंदर देखने को मिलेगी। इतना बड़ा दिल, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये एक राजा का दिल ही ऐसा कर सकता है। पर एक मजदूर जो है ना, मैं सोचता हूँ कि यार इनको वो दर्जा क्यों नहीं मिल पाता, वो चाहे समाज से हो चाहे घर से हो। तेज धूप में जब पसीना कपड़ों में भीगा होता है ना उनका, और सर्दियों में जब हाथ कांप रहे होते हैं, बरसात में जब पैरों के नीचे कीचड़ होती है, तब भी वो काम कर रहे होते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक पूरा परिवार खड़ा है और वो जानता है कि अगर मैं रुक गया तो इस परिवार की पूरी दुनिया ही रुक जाएगी। इसी एहसास की ताकत ही उसे राजा बनाती है। दुनिया इमारतें देखती है कि यार इतने बड़े बड़े इमारतें किसने बना दिए, पर उन्हें उठाने वाले हाथ नहीं देखती जिन्होंने उसमें अपनी मजदूरी लगाई है, जिसने उसमें मेहनत किया है। हम सड़कें देखते हैं पर उन्हें बनाने वाली पीठ पर पड़े छाले नहीं देखते। हम पुलों की ऊंचाइयां देखते हैं पर उन पर चढ़कर काम करने वाले मजदूरों की हिम्मत कभी नहीं देखते। पर सच ये है कि जिस मजदूर की ताकत से देश खड़ा होता है, उसे सिर्फ उनके कपड़ों से मत तोलो, ये मेरी खुद की आग्रह है। उनके कर्म से उनको पहचानो। राजा हैं वो राजा, उनको राजा की तरह इज्जत दीजिए। मैं सही बात बताऊं तो मजदूर की सबसे खूबसूरत बात आपको पता है क्या है? वो अपने भीतर दर्द छुपा लेता है, लेकिन अपने परिवार को इतनी खुशियां देता है कि उनके सपने अक्सर छोटे होते हैं पर दिल सबसे बड़ा हो जाता है कि यार इनको खुश रखो, हमारा क्या, हम तो मैनेज कर लेंगे। वो राजा है क्योंकि वो अपने घर के हर सदस्य को सुरक्षित रखता है। उसके चेहरे पर डर मिटाता है कि मैं खड़ा हूं ना आपके भविष्य के लिए, और उनके भविष्य के लिए वो अपनी जवानियां खपा देता है। और दोस्तों, ये ही सबसे बड़ी प्रेरणा है कि हालात चाहे जैसे भी हों, चाहे तकलीफ कितनी भी हो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, मजदूर हमारा गुरु है। वो हमें सिखाता है कि जीवन की किसी भी मोड़ पर हो, आपको रुकना नहीं है, निरंतर चलना है। अपना संघर्ष, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, इन्हीं 3 चीजों से जैसे एक राजा बनता है, वैसे ही मजदूर एक राजा है। और हर मजदूर इन 3 चीजों से ही जन्म लेकर आगे बढ़ता है। कभी वो इन चीजों से थकता नहीं है, थक जाता है बट वो बताता नहीं है। तो आज
अगर आप मजदूर हैं या किसी एक ऐसे इंसान को जानते हैं तो उसे ये बताइए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि तुम्हारा पसीना सिर्फ पानी नहीं है, ये तुम्हारे परिवार की इज्जत है। तुम्हारी मेहनत सिर्फ काम नहीं है, ये तुम्हारे परिवार का भविष्य है। तुम सिर्फ लेबर नहीं, तुम अपने घर के राजा हो। और राजा वो नहीं होता जो ताज पहनता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। राजा वो होता है जो अपने परिवार की भलाई को आगे बढ़ाता है, उनके लिए मेहनत करता है। तो मेरा आपसे जो बात करने का उद्देश्य था वो यही था कि उनको हम थोड़ी सी इज्जत से देखें, उनको सम्मान दें। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मजदूर की कहानी सिर्फ उसकी नहीं होती, वह हर उस इंसान की कहानी है जो हालातों से लड़ता है, जो उम्मीदों का भार उठाता है, जो कठिनाइयों में भी मुस्कुराता है और जो अपने परिवार के लिए हर दिन एक नया युद्ध जीतता है। ऐसे राजा को आप राजाओं की तरफ देखें। तो आइए हम ऐसे हर मजदूर को सलाम करें, क्योंकि वही देश की असली रीढ़ है, वही समाज का असली निर्माता है, और हाँ, वही अपने घर का असली राजा है। एक बार फिर मैं कहता हूँ, मजदूर लेबर सिर्फ मजदूर और लेबर नहीं है, मेरे लिए वो राजा हैं, और आप भी उनको इतना दर्जा जरूर दें।